नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेस के ऊपर एक और क्वेश्चन करना है फिर। ओके हाँ, तो एक लास्ट क्वेश्चन करके फिर एंगुलर बाइसेक्टर करके एक टॉपिक है वो स्टार्ट करना है। एंगुलर बाइसेक्टर और उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। टोटल 2 टॉपिक अभी बड़े बड़े बचे। एंगुलर बाइसेक्टर तो ठीक है, इतना बड़ा नहीं है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अपने आप में एक चैप्टर ही बोल सकते हैं, छोटा सा। तो एक अभी लोकस का एक क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं थोड़ा। लेट अ रॉड ऑफ लेंथ L इज स्लाइड अपन एक्सिस, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, विथ end points A and B on x and y axis, मतलब A पॉइंट x एक्सिस पे है, B पॉइंट y एक्सिस पे, ठीक है। ओके एक सेकेंड, हाँ तो यस, तो आपको ढूंढना क्या है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट, फर्स्ट पार्ट, मतलब फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू AB। तो एक पहले तो ये करते हैं, ये 1 बाय 1 करेंगे पूरा। हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, सबसे पहले तो एक रॉड है वो ऐसे स्लाइड कर रहा है, जैसे मान लिया रॉड ऐसे है जिसकी लेंथ L है, ठीक है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। तो ओरिजिन में से फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है, ये जैसे मान लिया ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, M बोल दिया, M ऑफ H के, इसका लोकस ढूंढना है सबसे पहले तो, ठीक है। तो काफ़ी आसान है, OM का स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ OM, मतलब हम AB लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि मेरे पास M एक पॉइंट तो है ही जो AB में से पास कर रहा है, और अब मैं AB का स्लोप अगर, तो फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करके मैं कर सकता हूँ, AB का स्लोप मिल जाए। तो AB, अब तो सबसे पहले ये समझ में आता है कि OM और AB आपस में परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले OM का स्लोप ऑफ OM, मतलब M ऑफ OM बोल देता हूँ मैं, वो कितना बन जाएगा, K माइनस, मतलब K बाई H बोल सकते हैं। तो AB का स्लोप क्या लिखेंगे इसके हिसाब से, बोलो रेसिप्रोकल, ये तो पता है ना, H बाई K हो जाएगा, ऑपोजिट फिर रेसिप्रोकल, या रेसिप्रोकल फिर ऑपोजिट, है ना। तो ये AB का स्लोप आ गया। अब स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करके हम जो है AB का इक्वेशन निकाल देते हैं। तो वो क्या आ जाएगा, y माइनस के इज इक्वल टू, या फिर रुको वही हमारी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, माइनस एच बाई के स्लोप है ना, इसलिए एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू, इसी में h और k पुट कर दो, सेटिस्फाई करा दो, सो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ये पता है कि रॉड का लेंथ L फिक्स है, ये L स्लाइड कर रहा है लेकिन लेंथ तो फिक्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये तो AB का इक्वेशन आया, हमें तो M का लोकस निकालना है। तो अब देखो ये A के कोऑर्डिनेट और B के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, क्योंकि हमें AB लाइन का इक्वेशन मिल चुका है। सो यहाँ पे अब y इज इक्वल टू 0 पुट करोगा तो x ऑफ A, ये जो A पॉइंट है ना उसका x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, क्या मिलेगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपन h हो जाएगा। और सिमिलरली अगर B पॉइंट के लिए इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो B पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो वो क्या मिलेगा, एच स्क्वायर, एक सेकेंड, y ऑफ B यहाँ पे लिख देता हूँ,
एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपन के हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब ये ए का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ओ ए डिस्टेंस है ना, ओ ए डिस्टेंस कितना हो गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपन एच, और ओ बी डिस्टेंस कितना हो गया बी का वाई कोऑर्डिनेट यानी कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपन के, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं आप, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर ही बोल दिया सीधा, ओ ए स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अच्छा, दोनों में से एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होल स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ पे 1 अपन एच स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 अपन के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिख देंगे एल स्क्वायर। यहाँ पे आप एलसीएम ले लेना, तो फिर से एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का एक टर्म ऊपर बनेगा और नीचे एच स्क्वायर के स्क्वायर बनेगा, नीचे जो एच स्क्वायर को एच स्क्वायर वो नीचे जो एच स्क्वायर के स्क्वायर आएगा, एच स्क्वायर के स्क्वायर उन दोनों को, वो दो टर्म को एल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बनेगा एच स्क्वायर प्लस, अच्छा एच और के को भी एक्स वाई बोल दो, तो क्या आएगा आंसर आपका, फाइनल आंसर ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब, लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसा बनेगा और राइट हैंड साइड पे एल एक्स वाई का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। ये ऐसा आंसर आ सकता है, ये लोकस का आंसर ऐसा आएगा। ये तो एक पार्ट किया, अभी जल्दी फटाफट इसको लिख लेना आप, ठीक है। इस वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना, या फिर आप अपने आप ही सॉल्व करो, अभी तो है ना, समझ में आया तो बोर्ड पे से लिखने की क्या ज़रूरत है, खुद ही लिखो। चलो नेक्स्ट पार्ट, इसमें एक और पार्ट है, फाइंड लोकस ऑफ करके फिर से ओके। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड लोकस ऑफ आर, लोकस ऑफ आर such that OARB is rectangle। चलो जैसे कि यहाँ पे ये O है, ये रॉड जो है स्लाइड कर रहा है आपका, ये A है, ये B है, तो R पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा समथिंग सच दैट OARB रेक्टेंगल बनेगा, अब 90 बनना चाहिए, तो ये भी जो है, अच्छा ये एच के जिसका लोकस फाइंड करना है वो, अच्छा ए बी एक डायगोनल होगा, रेक्टेंगल है ना, OARB रेक्टेंगल बनाना है, तो ए बी डायगोनल है, उसकी लेंथ एल है, तो OR भी डायगोनल है। अच्छा, हमें ये पता है कि रेक्टेंगल में डायगोनल सेम होते हैं, यानी कि ए बी बराबर OR होगा, ओ मतलब 0 0, यानी कि इज इक्वल टू एल, यानी कि OR बराबर एल। अब तो बस कुछ नहीं, ओरिजिन और आर पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एल, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो और एक्स वाई लिख दिया, एक्स, ये तो बहुत ही आसान सवाल था, है ना, ये आपको, ठीक है, ये ऐसे ही कर सकते हैं। ये देखो एक दूसरा पार्ट इसमें कर दिया, चलिए ठीक है। नेक्स्ट चलो अब नया टॉपिक जो स्टार्ट करना है वो शुरू कर देते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स, एंगुलर बाइसेक्टर्स, या एक और पार्ट, अच्छा एक और पार्ट बचा है वो कर लेते हैं। ओके, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑन ए बी, हाँ ये लास्ट पॉइंट है, फाइंड द लोकस ऑफ, एक लास्ट पॉइंट इसका कर लेते हैं, लास्ट पोर्शन कर लेते हैं, तीसरा पार्ट, एक सेकेंड, हाँ फाइंड द लोकस ऑफ, थर्ड पार्ट बोल सकते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट ऑन ए बी, क्या लिखा है, डिवाइडिंग इट इन रेशियो ऑफ, डिवाइडिंग इट इन रेशियो ऑफ 2:3। ए बी रॉड स्लाइड, वही फिर से वापस वही बात है, ए बी रॉड है, फिर से एक्स एक्सिस और कोऑर्डिनेट एक्सिस पे स्लाइड कर रहा है,
तो यहाँ पे एक पॉइंट है कोई जो कि लाइन सेगमेंट ए बी को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट मान लेते हैं हम, P मान लिया, P ऑफ H के। P पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी को ए की तरफ से 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो वो उसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है, वो उसका लोकस बनाना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ये ए को कुछ सपोज कर लिया अल्फा कमा 0, बी को सपोज कर लिया 0 कमा बीटा। तो यहाँ पे वो डिवीजन फॉर्मूला लग जाएगा। देखो जैसे मान लिया यहाँ पे एक ए लाइन सेगमेंट जो है रॉड है उसको मैंने ऐसे बना दिया, ए अल्फा 0, यहाँ पे बी ऑफ 0 बीटा, ठीक है, 2:3 मतलब मान लिया P पॉइंट H के इधर है, P पॉइंट जो है ये लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम इंटरनल डिवीजन की फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, P ऑफ H के इज इक्वल टू, बोलो ऐसे होता है क्रॉस में 2 × 0 तो 0, 3 × अल्फ़ा, यानी कि है ना mx2 + nx1, 3 अल्फ़ा अपन 2 + 3 5 हो जाएगा, है ना, m + n, m2 है और n3 है, और m/2 यानी कि 2 बीटा अपन 5। h और k को कंपेयर करिए तो h इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा अपन 5 मिल जाएगा, और k इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2 बीटा अपन 5, यानी कि अल्फ़ा कितना हो जाएगा 5h/3 और बीटा कितना मिल जाएगा 2k/5। और हमें ये पता है, अच्छा ये तो OA अल्फ़ा होगा, है ना, क्योंकि A का x कोऑर्डिनेट अल्फ़ा है इसलिए, तो OA डिस्टेंस कितना होगा, अल्फ़ा हो जाएगा, और OB डिस्टेंस बीटा हो जाएगा। और हमें ये पता है कि OA² + OB² कितना होगा, रॉड का लेंथ फिक्स है ना यहाँ पे L, रॉड का लेंथ फिक्स है, ये अल्फ़ा बीटा वेरिएबल है। सो यहाँ पे क्या लगा दे पाइथागोरस, फिर से α² + β² इज इक्वल टू L²। तो यहाँ से आप कर सकते हैं h और k की जगह xy लिख सकते हैं आप। सो 25x² अपन 9 + 4y² अपन 25, बस ऐसे ही रखो इसको, एलसीएम लेके करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। यही आंसर हो गया, यही वो लोकस का आंसर है ना, वो लोकस का इक्वेशन हो गया जो हमें ढूंढने को बोला है। ओके, लिख लो।